ॐ नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं चेतं वन्दे नरकान्तकम्। निराकार सूर नरोत्तम नरसिंह भगवान कालिय नाग को नाथने वाले और नरक का अंत लाने वाले नारायण प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु नारायण कहलाते हैं। नार यानी पानी और अयन यानी निवास स्थान। इस दृष्टि से देखने पर नारायण यानी पानी में रहने वाले, पानी में निवास करने वाले। भगवान गीता में कहते हैं कि पानी मेरा ही स्वरूप है। जीवनम सर्वभूतेषु, पानी के गुणों पर भगवान प्रसन्न है। पानी दूसरों की मलिनता दूर करके उसे स्वच्छ बनाता है। पानी उत्साह प्रेरक और स्फूर्तिदायक है। पानी की सतह समान ही रहती है। पानी में कभी गड्ढा नहीं होता। नैसर्गिक रूप में पानी जितनी ऊंचाई से आता है उतना ही ऊंचाई तक जाता है। शीतलता पानी के स्वाभाविक गुण है। शैत्यम ही सा यत प्रकृतिर्जलस्य। पानी के इन गुणों पर प्रसन्न होकर भगवान पानी में बसने लगे। मानव को भी अपने जीवन में भगवान को लाना हो तो पानी जैसा जीवन बनाना चाहिए। मानव का स्वभाव शीतल होना चाहिए। दूसरों का जीवन निर्मल और स्वच्छ बनाने का उसको प्रयत्न करना चाहिए। हमारा जीवन भी दूसरों के लिए उत्साह प्रेरक बनना चाहिए। हमारा प्रभु प्रेम किसी भी स्थिति में समान रहना चाहिए। हमारे प्रभु प्रेम में गड्ढा नहीं होना चाहिए। पानी जितनी ऊंचाई से आता है उतनी ही ऊंचाई तक वापस जाता है। उसी तरह शिव से अलग हुए जीव को भी शिव में जाने की वृत्ति रखनी चाहिए। ईश्वर निराकार है, पानी भी निराकार है, इसलिए जैसा चाहे वैसा आकार ले सकते हैं। नारा शब्द का अर्थ जन समुदाय भी होता है। इस दृष्टि से नारायण यानी जन समुदाय में रहने वाले, लोगों में रहकर भी लोगों से छिपे रहने वाले। भगवान को पहचानना मुश्किल है। दुर्योधन तो भगवान को नहीं पहचान सका, परंतु अर्जुन श्री कृष्ण को पहचानने में असफल रहा। ऐसा उसने स्वयं गीता में कहा है। शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णे शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवरं सर्वलोकैकनाथं। शांत आकृति वाले, शेष नाग पर शयन करने वाले, नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, जगत के आधार, आकाश के समान विशाल, बादल के समान रंगीन, सुंदर अंग वाले, लक्ष्मी जी के स्वामी, कमल जैसे नेत्र वाले, ज्ञान द्वारा योगियों को प्राप्त होने वाले, संसार के भयों को हरने वाले और सभी के स्वामी श्री विष्णु को मैं वंदन करता हूँ। भगवान क्षीर सागर में शांत से सोए हुए हैं। संसार को सागर की उपमा दी गई है। मानव को भी बहुसागर में शांत रहने की कला सीखनी चाहिए। भगवान पर श्रद्धा रखकर अनन्य योग से उनकी भक्ति करने वाले भक्तों को संसार खारा या परेशान करने वाला नहीं लगता। भगवान सतत उसकी रक्षा करते हैं। भगवान शेष सही है। शेष यानी बाकी बचा हुआ। भगवान की रूप है। यह प्रश्न आते ही वेदों ने कहा अचेतिष्ठ दशांगुलम। समग्र ज्ञात अज्ञात विश्व को आच्छादित करने के बाद भी जो 10 अंगुली शेष रहता है, अज्ञात उसके आकार की कल्पना करना मुश्किल है। भगवान के शेष शयन के पीछे एक दूसरा भाव भी छिपा हुआ है। शेष नाग अपने सहस्त्र फणों से विष वर्षा करता है, फिर भी भगवान उस पर शांति से सोए हुए। शांताकारम भुजगशयनम। भगवान सारे विश्व का कल्याण करने के लिए अहर्निश प्रयत्न करते हैं, फिर भी प्रत्येक मानव भगवान के पास जाकर मात्र विष का ही वमन करता है।
भगवान के मंदिरों में जाने वालों में से शायद ही कोई भगवान पर प्रशंसा की अमृत वर्षा करता होगा। ज्यादातर लोग ही कोई भगवान पर प्रशंसा की अमृत वर्षा करता होगा। कई तो झगड़े या शिकायत की भी विष वर्षा करते हैं। सबका भला करना, उनकी गालियां खाना और फिर भी शांत रहना, इससे बढ़कर विशेष से संयम दूसरा क्या हो सकता है। मानव को भी भगवान से ऐसी स्तर प्रतिज्ञता सीखनी चाहिए। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, ऐसा पूर्ण उल्लेख है। ब्रह्मा सर्जन के देवता है। ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न की, लेकिन सृष्टि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक दृष्टि, जिस तरह गर्भस्थ बालक मां से पुष्ट पाता है, उसी तरह उन्होंने विष्णु से प्राप्त की। गर्भ में रहा हुआ बालक अपने उदर निवारार्थ अपनी मां के साथ नाभि कमल से जुड़ा हुआ है। ये बात हमें सुवादित है। विष्णु लक्ष्मी का अंत है। लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा करती बैठी है। भगवान की आज्ञा में रहने वाली लक्ष्मी जहाँ भगवत कृपा की वर्षा होती है वहीं जाती है। लक्ष्मी केवल पुरुषार्थ, बुद्धि या साहस से नहीं मिलती। लक्ष्मी प्राप्त करनी हो तो इन सभी बातों में ईश कृपा प्राप्त करनी चाहिए। जो भगवान का काम करता है उसके घर भगवान लक्ष्मी जी को भेजते हैं। भगवान के हाथ में रहते हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म, ये 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थों के प्रतीक है। शंख ब्राह्मण वर्ण का द्योतक है। सच्चे ब्राह्मणों को समग्र विश्व में धर्म और संस्कृति का संगनाद करना चाहिए। चक्र क्षत्रिय का रूप प्रकट करता है। राजर्षियों को संस्कृति विस्तार और धर्म प्रचार के लिए चक्र की तरह घूमते रहना चाहिए। क्षत्रियों को शासन करना है, प्रजा की रक्षा करनी है। इस दृष्टि से भी राज्य में उनका घूमते रहना आवश्यक बन जाता है। गदा वैश्य वर्ग के लिए मार्गदर्शक है। संपत्ति अत्यधिक होने से वैश्य वर्ग का भोगवादी बनना संभव है। वैभव का यदि विलास में व्यय हो जाए तो विकास साधने का काम रह जाएगा। इसलिए विकारों पर नियंत्रण रखने के लिए वैश्य वर्ग को थोड़ी कठोरता रखकर संयम की साधना करनी चाहिए। गदा कठोरता का सूचक है। संचय की हुई संपत्ति प्रभु कार्य में व्यय करने से ही मानव जीवन का श्रेय है। शंख ब्रह्मचारी आश्रम का सूचन करता है। ब्रह्मचारी के जीवन में एक ही नाद होना चाहिए और वह है विद्या की उपासना। गृहस्थ को चक्र की तरह फिरते रहते शेष तीनों आश्रमों की असुविधाओं को जानकर उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी, ये तीनों गृहस्थ आश्रम पर निर्भर रहने वाले हैं और तेजस्वी रहकर जीतने वाले ये लोग अपनी असुविधा या जरूरतें नहीं बताएंगे। इसलिए गृहस्थ को स्वयं घूमकर इन बातों को जान लेना चाहिए। वानप्रस्थ से जीवन की उत्तरावस्था शुरू हो जाती है। इसलिए कठोर आत्मनिरीक्षण करके विकारों पर विजय प्राप्त करके भक्ति के मार्ग की ओर मुड़ना चाहिए। विष्णु के हाथ की गदा कठोरता साधना का प्रतीक है। वानप्रस्थी को वन में प्रवेश करना है, अत्यार्थ मन में प्रवेश करना है। हमारा मन भी एक बहुत बड़ा वन है। वन में सिंह है, वन में अहंकार है, इस वन में बाघ है, मन में क्रोध है, वन में सियार है, मन में बदमाशी है, वन में खरगोश है तो मन में भय है। इन सभी विकारों से भरे हुए मन में, यानी एक तरह का वन ही है। इस वन रूपी मन में प्रवेश करने का एक ही मार्ग है और वह मार्ग है भक्ति का। इसलिए कहा है, तृतीय नार्जिता भक्ति चतुर्थ किम करिष्यति। विष्णु के हाथ में स्थित कमल सन्यासी का जीवन दर्शन समझाता है। सन्यासी को संसार में जल कमलवत रहना चाहिए और ऐसा अविलिप्त जीवन प्रभु कार्य प्रयुक्त करके अंत में प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। विष्णु यानी व्यापक, उसका वाहन गरुड़ है। गरुड़ में ऊंचे उड़ने की शक्ति है, आकाश में बहुत ही ऊंचा उड़ता है। हमें भी हमारा मन व्यापक बनाना हो तो संसार की बहुत सी छोटी छोटी तुच्छ और संकुचित बातों से ऊपर उठकर उड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। अंत्यकरण से की हुई भगवान विष्णु की भक्ति ही हमारे मन को आकाश जैसा विशाल बनाएगी। भगवान विष्णु को इसलिए गगन सदृश कहा गया है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो।